औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली आयत में बात चली थी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे थे ग़ज़वा उहद कब में जब मुसलमानों ने बेचैनी की तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जवाब देते हुए फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक यही एहसान काफ़ी है अल्लाह का कि अल्लाह ने तुम्हारे अपनों में से रसूल भेजा जो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा करता है। इसकी डिटेल गुजर चुकी है। आगे दूसरा जवाब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हुए फरमा रहे हैं अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदिल्लाहि इंदी अनफुसिकुम क़ुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर मा असाबकुम मिन यौमल तक़ल जमआन फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल्लाहुल मुमिनीना वलियअलमल्लाहु नाफ़क़ू मिनहुम। अल्लाह तबारक व तआला इसमें फरमा रहे हैं कि ए नबी ये आप पे एहसान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है क्या शिकस्त के सूरत में, और ना हम लड़े भी हैं, माल दौलत भी ज़ाया किया है और तकलीफ़ें भी उठाई हैं और फिर उस पे हमारे लिए ये माल गनीमत भी हमारे लिए नहीं हुआ और कुछ लोग हमारी शहादत भी पा गए हैं और रसवाई हुई है हमें शिकस्त की सूरत में और अपनी रसवाई का हुनर हो रहे हैं। तो नबी आप उनको ये बताएं कि ये कुछ भी हुआ है ये इंदा अनफुसिहिम ये तुम्हारी अपनी गलती की वजह से हुआ है। पहली बात उनको ये बताएं कि अगर तुम्हें उनसे शिकस्त हुई है तो इससे पहले ग़ज़वा बदर की शिकस्त याद करो कि जब तुम 300 मुसलमानों ने 1000 काफिरों को शिकस्त दी थी और बुरी तरह कत्लेआम किया था उनका, तो क्या उस वक्त उनको भी ऐसी तकलीफ़ पहुंच चुकी है जिससे अब तुम गुज़र रहे हो, ये कोई नई बात नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर अभी तुम्हें शिकस्त हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे मैदान जंग में फ़रिश्ते भेज के मदद करने का वादा किया था और ये हुक्म दिया था कि कभी भी तुम्हें शिकस्त नहीं होगी, लेकिन उसके ऑपोजिट हो गया, शिकस्त हुई। और ये क्यों हुआ है वो पूछ रहे हैं कि जब अल्लाह ने नबी से पूछ रहे थे ये लोग कि जब अल्लाह ने तुझसे वादा किया था कि मैं मोमिनों को शिकस्त नहीं दूंगा और जब हम अल्लाह के इस वादे के मुताबिक मैदान में उतर आए हैं और मैदान में उतरने के बाद फिर शिकस्त हुई, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें झूठ बोल के लाया था, या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की है कि हमें धोखे से यहाँ ला के मरवा के और सॉरी गले में खराश सी है कुछ, या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस तरह बुला के मरवाया है, इसकी वजह पूछ रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक जवाब दे रहे हैं कि नबी उनको ये जवाब दें कि अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है और तुम्हें शिकस्त हुई है, तुमने ज़ख़म खाया है, तो इससे पहले ग़ज़वा बदर में तुम उनको इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ और कहीं बड़ी शिकस्त दे चुके हो, वो भी तो अल्लाह के हुक्म से हुई थी, और अगर फ़तह हुई थी तो वो भी अल्लाह के हुक्म से हुई थी, और अभी अगर शिकस्त हुई है तो ये भी अल्लाह के हुक्म से हुई है। पहली बात अल्लाह तबारक व तआला दूसरी दफ़ा फरमा रहे हैं, दूसरी बात कि ये अल्लाह के हुक्म से है। पहली बार अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एहसास दिलाया कि तुमने नाफरमानी की, ये तुम्हारी अपनी वजह से हुई है। मैंने अपने वादे के मुताबिक और नबी ने अपने वादे के मुताबिक जो बुलाया था तुम्हें, और फरिश्ते नाज़िल हुए या नहीं हुए, तुम्हें चंद 100 मुसलमानों ने कितने हज़ार काफिरों को शिकस्त दे दी थी, वो वादा पूरा हो चुका था। और जब वो वादा पूरा हो चुका था वो मैदान छोड़ के भाग चुके थे, और उस वक्त तुम लोगों ने इंतज़ार नहीं किया जिस नबी की प्लानिंग पर, जिस अल्लाह के हुक्म पर वो लोग शिकस्त खा के भागे थे, उस अल्लाह का तुम लोगों ने हुक्म नहीं माना और उस नबी के ऐलान करने की ज़रूरत महसूस नहीं की या टाइम ज़ाया नहीं किया, और तुम जगह छोड़ के माल गनीमत पे टूट पड़े। तो अगर तुम अपनी जगहों पे थोड़ा टाइम और रहते जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुलाते, और अगर नबी की बनाई हुई प्लानिंग पे अमल करते, तो फिर कभी भी तुम्हें शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। अब इंदा अनफुसिहिम तुम्हारी अपनी गलती की वजह से है, और उस गलती का सारा मलबा नबी पर या अल्लाह तबारक व तआला से शिकवे शिकायत करके ना करो। और दूसरी जगह फिर अल्लाह फरमा रहा है कि नबी अगर ये लोग ज़्यादा कह रहे हैं कि उन्हें शिकस्त हुई है और ये बहुत ज़्यादा वावेला कर रहे थे
सहाबा इकराम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी उनसे कहो कि इंदल्लाहि हुआ मिन इंदिल्लाहि, वो अल्लाह की तरफ से है ये सारा, और अल्लाह की तरफ से इसलिए हुआ तुम पर। अब अल्लाह की तरफ से क्यों हुआ? अब ये जब उनको ये जवाब दिया गया कि या नबी उनसे कहो कि ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो वो फिर सवाल कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही तो हमसे वादा किया था कि इतने हज़ार फरिश्ते भेज के मैदान में तुम्हारी मदद करूँगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ही ये क्यों किया? नबी आप कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से हुआ। उसके जवाब में दोबारा अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए किया कि ताकि वो मोमनों और पहचाने कि कौन अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखता है और कौन मुनाफिक है, ताकि मुनाफिकों और मोमनों को अलहदा किया जाए। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इसलिए इतना बड़े आजमाइश में तुम्हें डाला है। और अब जब कि ये हो चुका है और मुनाफिकीन भी सामने आ चुके हैं, तो मोमनों को अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि जब मुनाफिक भी सामने आ गए हैं, मुनाफिक भाग गए हैं और उन्होंने अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, नबी की बात पे यकीन नहीं नबी की बात पे यकीन नहीं किया और नबी के हुक्म के मुंतज़िर नहीं रहे और अपनी मर्ज़ी कर गुज़रे, तो अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट जब उन्होंने देखा तो अब घबरा रहे हैं और वाह विला कर रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि अब इनको जो अल्फाज मैं बता रहा हूँ, इन अल्फाज के साथ इनको तसल्ली दो कि ताकि इन्हें समझ आए और आइंदा के लिए भी इन्हें तैयार करो, ताकि ये ऐसा भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला चाह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश से ये मुसलमान हुए थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा शफीक है और ये तो मुसलमान थे और गलती भी कर बैठे थे। और अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये भी पता था कि ये दिलों के मतलब दिल इनके रंजीदा हैं इस बात पे, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए, बेवकूफ़ी नहीं कहना चाहिए, सहाबा इकराम थे, अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा वावेला कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला भी उनको तसल्ली दे रहे हैं और ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जिनसे उनको समझ भी आ जाए। पहली बात फरमाया कि इंदान फसीम, गलती का एहसास दिलाया कि तुमने गलती की और तुम्हारी गलती का सिला तुम्हें मिला है। और फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो तो मुसलमान एक इंसान था और एक इंसान तो बहुत कम ज़र्फ और छोटी सोच का मालिक होता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उनको मैदान जंग में शिकस्त दे कर उनकी गलती का सिला दे दिया। तो ये भी है था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि उन्होंने नाफरमानी की थी, नाफरमानी भी जानबूझ के नहीं की थी, फिर इस वजह कुछ लोगों ने तो जानबूझ के की थी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं की थी जानबूझ के और वो अपने किए पे नादम और शर्मिंदा थे। उसी तरह अल्लाह ताला उनसे पेश आ रहे हैं कि बाज़ जगहों पे उनको गलती का एहसास दिला रहे हैं और बाज़ जगहों पे जब वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नबी से फरमा रहे हैं कि नबी इनको जवाब दो कि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसको चाहता है तो शिकस्त देता है, जिसको चाहता है फ़तह देता है। फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि ज़रा वो सोचो, अभी तुम्हें बेइज्जती का एहसास हो रहा है, ज़रा उस वक्त को याद करो कि जब कुफ़ार मक्का जंगजू और 1000 और हर तरह से साजो सामान के साथ थे और वो मैदान में बदर में उतरे थे और तुम निहत्ते मुसलमानों ने 3-4 निहत्ते मुसलमानों ने 300 मुसलमानों ने उनको शिकस्त फाश दी। और उस वक्त तो तुम्हें ये याद नहीं आया कि अल्लाह का इसी तरह शुक्र अदा करते कि अल्लाह ये कैसे, उस वक्त भी सवाल करते कि अल्लाह तबारक व तआला ये कैसे, तेरा बहुत बहुत शुक्र अल्लाह कि तूने मतलब हम 2-3 बंदों से उनके इतने लोगों को मरवा दिया और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। किसी के कुछ लोगों ने तो कहा, लेकिन अक्सरियत ऐसी थी जिन्होंने ये अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह का शुक्रिया के अल्फाज नहीं कहे जिस तरह के अभी वो शिकायत के अल्फाज बोल रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुमसे बड़े ज़ख़म मैं उनको दे चुका हूँ और अगर तुम अभी मैं तुम्हें आज़मा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये आज़माइश थी और आज़माइश में अगर तुम पूरे नहीं उतरे हो तो तुम्हें उसका मज़ा चखना पड़ा। अगर आज़माइश में पूरे उतर जाते तो अल्लाह तबारक व तआला कभी ये दिन तुझे ना दिखाते और तुमने आज़माइश में पूरा ना उतर के नबी का दिल भी दुखी किया और अल्लाह ताला के हुक्म की भी नाफरमानी की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों और मोमिनों को अलहदा करने के लिए इस आज़माइश में तुम्हें डाल दिया और अब जो हो चुका है उस पर फिर उनको तसल्ली भी दी, उनको एक नींद भी मुसल्लत कर दी थोड़ा भूलने के लिए। फिर उनको ग़ज़वा बदर भी याद करवा दिया, फिर उनको अपनी उनकी गलती का भी एहसास दिलाया,
फिर ये भी फरमाया कि फ़तह और शिकस्त उनके हाथ में नहीं है, वो मत समझें कि वो किसी को शिकस्त देने पे कादिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। और ये भी एहसास दिला दिया कि अल्लाह जिसको चाहे फ़तह दे दे, जिसको चाहे शिकस्त दे दे। और ये भी कि वो अगर शिकस्त होती है तो अल्लाह की नाफरमानी से होती है, और अगर फ़तह होती है तो अल्लाह के मदद से होती है। तो वमा दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वमा नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। जब ग़ज़वा बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते भेज के मुसलमानों की मदद की, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मोमिनों को वार्निंग दी थी कि ये मैं 3000 फरिश्ते तुम्हारे लिए भेजूंगा, अगर वो कम पड़ गए तो और भेज दूंगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि फरिश्तों ने जंग जीती है, फरिश्तों ने मैदान फ़तह किया है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाया कि वली तत्मइन्ना कुलूबिकुम, ये ताकि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, फरिश्ते भेजा बुशरा लकुम, ताकि तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, तत्मइन्ना कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को तसल्ली रहे। असल मदद तो है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, जंग फ़तह शिकस्त ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं। ईमान पुख्ता इस चीज़ पे रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला फ़तह देंगे, अल्लाह शिकस्त देंगे, और अल्लाह के मानने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते। लेकिन मानने का क्या मतलब है कि अल्लाह के हुक्म को ही नहीं माना, नबी के हुक्म को ही नहीं माना, और अब कह रहे हैं कि हम मोमिन थे, हम मुस्लिम थे। मोमिन और मुस्लिम का मतलब क्या होता है? फर्माबरदारी करना और पुख्ता यकीन कर लेना। ना उन्होंने अल्लाह के हुक्म पे पुख्ता यकीन किया। जब आ रहे थे मैदान में तो रोते धोते आ रहे थे कि हम कम हैं और हम नहीं जीत सकते, और अगर अल्लाह ने फरिश्ते ना भेजे तो क्या होगा। हालांकि उन्हें ये होना चाहिए था कि अल्लाह फरिश्ते ना आए, अल्लाह जिस जैसे चाहे हमारी मदद करे और मदद करेगा, ऐसा होना चाहिए था। उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारे सवालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे, और जब निकलने लगे, अब जंग जीत चुके, तो उस वक्त भी उन्होंने नबी के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और मैदान में उतर आए। और फिर जब अपने किए पे सज़ा पाई, हाँ, शर्मिंदा हुए, और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवाल किए, और तरह तरह के सवालों के जवाब पीछे अल्लाह तबारक व तआला एक ही जवाब फरमा चुके हैं, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। ये भी फरमाया अल्लाह ताला ने कि असल मदद अल्लाह की है, इस बात पे यकीन होना चाहिए। और फिर पीछे ये कि जो बहुत बड़ा उन्होंने एहसान किया मैदान जंग में नबी के कहने पे आके और इस्लाम की खातर लड़के, तो उन्हें कहें कि ये पूरी ज़िंदगी अगर अल्लाह की फर्माबरदारी और नबी की करते रहे तो ये एक एहसान का बदला नहीं चुका सकते। और वो क्या एहसान है? मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बासफ़ीम रसूल मिन अनफुसिहिम, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अपनों में से एक उनके लिए रसूल का इंतखाब किया और उनकी अपनी ज़ुबान में किताब नाज़िल की और उनकी अपने एरिया में रसूल भेजकर उन पर बड़ा एहसान किया, और वो एक एहसान का बदला पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाए। कोशिश की है कि अपनी तरफ से आपके सामने पूरी डिटेल बयान करूँ। कमी कोताही इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे। मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कोई ऐसी बड़ी गुस्ताखी की बात ना हो जाए, और बड़ी डर के काम कर रही हूँ मैं, और ये भी कि अल्लाह ताला उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। अगर हमारा काम सही हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और इसको जारी रखे, और अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उस तरह करने की तौफीक अता फरमाए, उस तरह करना सिखा दे जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह सही है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।